हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 13। ये आपकी वही हिंदी की वर्कशीट आई है नादान दोस्त, वही आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, क्लास वगैरह आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। यहाँ क्या लिखा है, पिछले कार्यपत्र में यानी जो इससे पहले की वर्कशीट नंबर 12 थी उसमें हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ दोनों बच्चों के पास सोता ना देखकर यानी कहाँ गए, बाहर निकल आई। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, माँ ने दोनों बच्चों को डांट फटकार कर कमरे में बंद कर दिया था और आप भी धीरे धीरे उनके पंखा झलने लगी थी। अब क्या हुआ, अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, वो सो गए थे। ठीक है, अपना काम उन्होंने कर लिया था, उन्हें तसल्ली हो गई थी, इसलिए अब वो दोनों बच्चे सो गए थे। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि आगे क्या हुआ। जब वो बच्चे सो गए थे तो उसके बाद उन्होंने क्या किया। लिखा 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यानी यकायक, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो आपका अफसाना है ना, इसको हम लोग अफसाना बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी। ये मुंशी प्रेमचंद जी जिनका असल नाम धनपत राय था, उन्होंने इसे उर्दू में लिखा था। ठीक है, पुराने ज़माने के जो लोग थे वो उर्दू को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, और आज भी अगर आप पंजाब वगैरह की तरफ जाएंगे तो वहाँ आज भी उर्दू को ज़्यादा समझा जाता है। इसीलिए इसमें अक्सर ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो उर्दू के हैं। यकायक, यकायक का मतलब होता है अचानक से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, श्यामा की एकदम ही से आँख खुली, किवाड़ खुले हुए थे, यानी जो दरवाजे थे, किवाड़ भी उर्दू का लफ्ज़ है, वो खुले हुए थे। वे दौड़ी, कानिस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। अब देखिए, ताकने लगने का मतलब क्या होता है, देखने लगना, ये भी उर्दू का वर्ड है। टोकरी का पता ना था, यानी उसको नहीं पता था, वहाँ टोकरी नहीं थी जहाँ उन्होंने लगाई थी। संयोग से उसकी नज़र नीचे पड़ गई, यानी एकदम से उसकी नज़र अपने आप ही नीचे गई, और वहाँ उसने क्या देखा, उल्टे पाँव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। यानी अब वो तो बच्चा है ना छोटी, तो उसको अब क्या लगा कि अंडे सारे नीचे पड़े हैं, इसका मतलब बच्चे उड़ चुके हैं वहाँ से। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। ठीक है, और उनमें से कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंडे के अंदर का जो सामान होता है वो चीज़ ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी, चिड़िया ने उसको भी गिरा दिया था। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, यानी उन्हें ये देखिए चेहरे का रंग उड़ना, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब ये कि वो बेचारे नर्वस हो गए, क्या है ये क्या हो गया, शर्मिंदा हो गए। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा कि मतलब मेरी वजह से ये अंडे टूटे, शायद कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसकी वजह से ये अंडे गिर गए हैं। अब उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। अब वो तो बच्ची है ना, उसे ऐसे ही सवाल पूछने थे। तो केशव ने करुणा स्वर में यानी थोड़ा से अपसेट में कहा, अंडे तो फूट गए, यानी कि ये बच्चे नहीं उड़े हैं, अंडे फूट चुके हैं, ये बच्चे नहीं है, ये अंडे बच्चे एक तरह से मर चुके हैं, या बच्चे कभी नहीं बन पाएंगे। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में। अब उसे गुस्सा आ गया कि तेरे सर में गए हैं, नहीं तो इतनी देर से समझा रहा हूँ कि अंडे फूट गए, इसमें से ना बच्चे निकले और ना आप कभी निकलेंगे। देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल गया आया है, यानी कि ये जो अंडे के अंदर होता है सामान वो निकला हुआ, यानी अब वो कभी भी बच्चे नहीं बन पाएंगे। वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते, लेकिन अब तो वो फूट गए, इसलिए बच्चे नहीं बने। ठीक है, तो अब आगे पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, अब लिखा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केशव घबराकर उठा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। ठीक है, ऊपर लिखे गए पंक्तियों में रेखांकित जो वर्ड्स हैं रीतिवाचक क्रिया विश्लेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि उठने, कहने और बोलने की क्रिया कैसे क्रिया हुई, यानी कि जो उठने, बैठने और बोलने का काम था वो किस तरह से हुआ। देखिए, उठा, अब मैं कहूँ केशव उठा, एक अलग बात है, लेकिन केशव घबरा कर उठा, ये अलग चीज़ है। ठीक है, श्यामा ने कहा, लेकिन श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। ठीक है, केशव ने रोनी सूरत बनाकर बोला। ठीक है, अब यहाँ पे रोनी सूरत बनाकर बोला ना, ये एक अलग बात हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये काम कैसे हुआ, इसकी विशेषता हमें पता चल रही है। कर वाले शब्दों की क्रिया विश्लेषण होने की एक पहचान ये भी होती है कि ये अक्सर क्रिया के ठीक पहले आते हैं, और अब तो इनका क्रिया विश्लेषण वाक्यों में प्रयोग करो। अब आपको इसको जो है वाक्य बनाना है इनसे। ठीक है, तो अब ये आप इस तरह से कर लेंगे। चलिए, इसका आंसर अभी हम लोग देखेंगे फिलहाल, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसके यहाँ पे जो आपको वो बनाने के लिखा है ना, अब तो
इन क्रिया विश्लेषण का वाक्यों में प्रयोग करो। अभी आपके जो क्रिया विश्लेषण है घबराकर और गिड़गिड़ाकर और बनाकर, इसको आपको अब अपने वाक्यों में लिखना है। जैसे कि लिखा है श्यामा माँ से बोली मैं आपकी बात सुन ली है, यानी कि मैंने आपकी बात मान ली है या सुन ली है। ठीक, तो चलिए काम करते हैं, पहले ऊपर का आंसर देखते हैं फिर इसको करेंगे। आप इस तरह से लिख देंगे रामा घबराकर भागा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे राजू गिड़गिड़ाकर रोया। इसके बाद ये क्या लिख देंगे, देखिए राजा रोनी सूरत बनाकर बोला। तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ राजा बच्चे का नाम लिया है मैंने, ठीक है, ओरिजिनल राजा मत समझ लीजिएगा। ठीक, तो चलिए खैर आपने इस तरह से लिख लेंगे। इसके अलावा और भी ऐसे वाक्य हैं जो आप इस तरह से बना सकते हैं इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपका यहाँ क्या लिखा है कि श्यामा माँ से बोली मैंने आपकी बात सुन ली है। ठीक है, श्यामा ने क्या बोला कि मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखा श्यामा माँ से बोली, ठीक है, कि श्यामा ने माँ की बात सुन ली है, ये होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे श्यामा और माँ की जगह दोबारा से क्या लिख दिया गया, मैंने और आपकी। जो सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब यानी कि जो सर्वनाम का प्रयोग किसी मतलब दूसरे वर्ड्स के लिए, देखिए सर्वनाम जो है ना, सर्वनाम का मतलब क्या है कि वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो। ठीक, लेकिन कभी कदार क्या होता है कि उसके भी तो भेद होते हैं ना, सर्वनाम के भी तो भेद। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। ठीक है, जिस तरह से संज्ञा के 3 भेद होते हैं ऐसे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये आप मुझे बताएंगे। उन्हीं भेद में से एक भेद होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, तो ये कौन सा, इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो बताते हैं कि जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखांकन कीजिए। तब आपको यहाँ पे रेखा करनी है इन तीनों सर्वनाम के अंदर। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। ठीक है, अब इस जगह पे कोई भी आपको ऐसा शब्द नहीं मिला जो दीपू या नीलू के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, तो क्या है कि दोनों बैठे हुए हवा का मज़ा ले रहे थे। ठीक, तभी उन्होंने, अब ये जो है ये आपका पुरुषवाचक हो गया। क्यों, क्योंकि ये उन्हों का मतलब हो गया यहाँ पे दीपू और नीलू। ठीक है, देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। यहाँ उनकी का मतलब भी हो गया दीपू और नीलू। ठीक है, तो अब आपके उन्होंने और दीपू उनकी, ये 2 वर्ड आपके हो गए। ठीक है, चला आ रहा है, पास आकर उसने, अब देखिए ये जो आपका उसने है ना, ये भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे जो आदमी का इस्तेमाल हुआ है ये उसके लिए इस्तेमाल किया गया। उसने बड़ी दयनीय स्वर में कहा मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं कि उन्होंने, उनकी और उसने और इसके अलावा मैं, ये अपने लिए है ना, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप, अब आप भी इन दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है, आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से वर्ड हो गए। तो देखिए यहाँ दीपू और नीलू का जो नाम है अब उनका हर जगह नाम नहीं लिया गया है। एक बार उन्होंने कहा गया है, एक बार उनकी कहा गया है। ठीक है, एक बार उसने कहा है कि इन आदमियों को। ठीक है, उसके बाद मैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप, मुझे। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्या हो गए, उन्होंने, उनकी, उसने, मैं, आप, मुझे। ठीक है, तो ये 4-5 जो वर्ड्स आए हैं ये सारे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। सोच कर लिखिए कि श्यामा की आंख अचानक क्यों खुली होगी। अब ये आपका अगला क्वेश्चन है कि आप ये सोच कर लिखिए कि श्यामा की आंख अचानक से क्यों खुल गई होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, इसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि जब हमारे दिल या दिमाग में कोई बात हो और हमको उसकी चिंता भी हो, ठीक है, तो सोते से आँख अपने आप ही खुल जाती है उसी चिंता के कारण। इसीलिए श्यामा की आँख भी खुल गई होगी। क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में भी तो ये चिंता चल रही थी ना, अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे, चिड़िया सही से आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी उन्हें, है ना। तो इस तरह से आप ये आंसर लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।